हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। तो बेटा सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है मेरा जिसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है, डायमीटर क्या है बेटा D। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है बेटा, डायमीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो जो ये लिखा है ये क्या है, डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और ये R रेडियस है हमारी, कैसे लिखी हुई है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ठीक है। अब एरिया बेटा क्या नाम आता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये एरिया बेटा, ये एरिया ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई R स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है बेटा जो ये बाउंड्री है ना, जो हमारी बाउंड्री है यही क्या है, सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R। अब मेरा बच्चा बोलेगा सर मुझे तो ये पता है, फिर आप ये क्यों बता रहे हो। बेटा स्किल्स का यूज़ करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा आप लोगों से पेपर के अंदर, जो MCQ आते हैं उनके अंदर पूछ लेगा घुमा के। देखो एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या दे रखी है, D/2। तो R की जगह पुट कर दो D/2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, पाई D²/4। या ऐसे बोल सकते हैं एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/4 पाई D स्क्वायर। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई R। अब 2 और R को एक साथ लिख देता हूँ और पाई को ऐसे। तो 2R किसके इक्वल है, D के। तो ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ गया, पाई, और ये 2R क्या हो गया, D। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया, पाई D। ठीक है। अब पूछ लेते हैं पाई किसके इक्वल है। भाई सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, C इज इक्वल टू पाई D। अब सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, पाई D के। तो पाई की क्या वैल्यू होगी, ये D नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। एक नंबर में पूछ लेता है सरकमफेरेंस बताओ, एरिया ऑफ सर्कल बताओ। ये ऑप्शंस में दे देगा, आप लोगों को बताना होगा, MCQ में पूछ लेता है ये। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। ये हमारा सर्कल था, ये सेंटर था O, ये हमारी रेडियस थी R, कैपिटल R ले लेते हैं। ये पॉइंट था A बेटा। ठीक है, इतना। मेरा बच्चा यहाँ से चला, यहाँ से चलता चलता यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट है B, ये हमारी रेडियस है। तो जो ये लेंथ है बेटा L, जो ये लेंथ है ये क्या कहलाती है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क। पॉइंट A से B के बीच में जो डिस्टेंस L चली है ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई R। ठीक है। अब मेरा बेटा पूछेगा ये क्या होता है सर, ये थीटा क्या होता है। बेटा ये थीटा है, ये सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल
एंगल, थीटा सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखो भाई बेटा, ये क्या है, मेरी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो जो एरिया बिटवीन द रेडियाई एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा, जो ये एरिया है अंदर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो याद करने की जो ट्रिक है वो बताते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ नाम क्या आया है, एरिया। तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर आता है। यहाँ क्या है, लेंथ, एल लेंथ, सरकमफेरेंस एक लेंथ ही होती है, सरकमफेरेंस एल, इसमें क्या आएगा 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे पेपर के अंदर कि लेंथ में पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं या फिर एरिया में इधर 2 पाई आर लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेंथ सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर आएगा। इतना क्लियर है सर। ये रेडियस है और ये आर्क है, तो ये बीच का एरिया सेक्टर कहलाया। आपने ये बोला सर ये भी तो एरिया रेडियस और आर्क के बीच में ही आता है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा बेटा, ये एरिया भी क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। बट इसको क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इसको क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोल देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर ये तो निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। तो बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्या है, सर्कल है हमारा, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो ये मैंने निकाल लिया, यहाँ से ये थीटा गिवन मिलेगा मुझे, मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँगा यहाँ से। अब कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये रहा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन होगी आप लोगों को, जो भी हो यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एरिया निकल आएगा किसका, मेजर सेक्टर का। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं। ये मेरा सर्कल है बेटा, ये सेंटर है इसका O, ये रेडियस थी R, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये थीटा। ठीक है, मैं A पॉइंट को B से मिला देता हूँ। ठीक है, तो जो एरिया है, एरिया बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड कोर्ड, ये कौन सा एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं बिट्टू, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। बट सर आपने बोला कि कोर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये भी तो कोर्ड और आर्क के बीच का एरिया है जो ये ऊपर का है, तो बेटा ये भी क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जो ये एरिया है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। 90% केसेस में हम लोगों से क्या पूछता है,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? ये एरिया है, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहाँ पी नाम दे देते हैं, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर में से, तो ये एरिया बच जाएगा। और यदि हमें कह दे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, ये वाला जो एरिया है, तो ये कैसे निकालेंगे? हमने इसका निकाल लिया माइनर सेगमेंट का। कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है? यदि बोले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और बताओ, तो इसका निकाल लिया मैंने। और कंप्लीट सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, जो ये एरिया यहां से निकल के आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे देखो, ये सर्कल है मेरा, ये सेंटर है बेटा O। यदि ये एंगल है, जो ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और हमसे कहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो ये क्या है? क्या मिलेगा क्वेश्चन में? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसको क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। जब थीटा कितना गिवन हो? 90 डिग्री का, तो थीटा 90 डिग्री का है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है भाई, तो थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो एक बात और जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सर्कल है, ये सेंटर है O, A B, ये लेंथ ऑफ आर्क है अपनी, ये एंगल कितना था? थीटा था, ये रेडियस थी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला, अभी एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए को क्या किया था? बी से ज्वाइन किया था, और एरिया ऑफ क्या निकाल रहे थे? सेगमेंट निकाल रहे थे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल रहे थे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताना है अभी आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? यदि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा कितना गिवन है? 90 डिग्री, तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकल आएगा। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बेटा। ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला एरिया का। यदि इफ थीटा इक्वल टू थीटा 90 डिग्री यहाँ हो गया, 90 डिग्री से छोटा यहाँ हो गया, तो 90 डिग्री से यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर
साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। एक ये रहा एरिया का, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है तो ये है, और जब 90 डिग्री दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 3 फॉर्मूले हैं ट्रायंगल के, जिनकी मदद से हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल पाएंगे। इतना क्लियर है? एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। पूछ लेता है कई बार, 1 नंबर में आ जाता है MCQ के अंदर भी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, आगे ये एक सर्कल है बेटा, सेंटर O है, एक और सर्कल है, उसका सेंटर भी O है, तो इनको क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। अब पूछ लेते हैं हमसे, क्या निकालो? एरिया ऑफ ट्रैक। ये है एरिया ऑफ ट्रैक, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक? एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बेटा जो छोटे वाली सर्कल है इसकी रेडियस ले लेते हैं स्मॉल r, और जो बड़े वाली सर्कल है इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई दोनों से कॉमन, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो r प्लस r इंटू r माइनस r। तो ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रैक। तो ये था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड।